कानपुर के थाना नवाबगंज क्षेत्र में हुए चर्चित कोचिंग संचालक हत्याकांड को पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। 15 वर्ष पुराने दोस्त ने ही सोने और चेन के ब्रेसलेट के लालच में अपने ही मित्र की हत्या की साजिश रची। महिला का वेश धारण कर वारदात को अंजाम दिया। कानपुर पुलिस ने महज 4 दिनों के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस हत्याकांड तक पहुंची। देखिए कि ये खास रिपोर्ट 30 और 31 मई 2026 की रात थाना नवाबगंज क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या सूचना सामने आई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल था और पुलिस के सामने एक ब्लाइंड मर्डर केस के रूप में बड़ी चुनौती बनकर उभरा। मामलों की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सेंट्रल ने निर्देशन में 10 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने इलाके में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों को आधार पर जांचें आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस ने कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद मोहित द्विवेदी नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। आरोपी मोहित द्विवेदी मृतक प्रकाश चंद्र गुप्ता का लगभग 15 वर्ष पुराना मित्र निकला। पुलिस के अनुसार आरोपी की नज़र मृतक के सोने की चेन और ब्रेसलेट पर थी। लालच में आकर उसने हत्या की पूरी साजिश रची। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने महिला यानी बुर्का पहनकर खुद को छुपाने की कोशिश की ताकि किसी की उस पर शक न हो। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक की सोने की चेन, ब्रेसलेट, घटना पर प्रयुक्त बुर्का, दुपट्टा, दस्ताने, लेडीज बैग, अवैध तमंचा और कारतूस सहित कई अन्य सामान बरामद किया। कानपुर पुलिस की सफलता पर पुलिस आयुक्त ने खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपये नकद देने का और सम्मानित करने का घोषणा किया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस आयुक्त श्री रघुवीर लाल ने क्या कहा, आइए जानते हैं सारी उनकी बातें। थाना नवाबगंज पुलिस ने बेहद चुनौतीपूर्ण ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए यह साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी सातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। 15 साल पुरानी दोस्ती को लालच ने इस कदर खत्म कर दिया कि आरोपी ने अपने ही मित्र की हत्या कर दी। ये 31 तारीख को एक कोचिंग सेंटर के जो संचालक है उनकी हत्या होती है। उनका नाम है प्रकाश गुप्ता और इसमें सर पे चोट थी और घसीटा हुआ बॉडी था। तो घटनास्थल से ऐसा लग रहा था कि या तो स्वयं भी इनकी मौत हो सकती है या इनके साथ घटना कारित की गई है। उसके बाद जब वीडियो फुटेज देखा गया तो उसमें देखा गया कि एक महिला आते हुए बुर्का पहने आते जाते दिख रही है। इसी सूचना पर इसी जो है इंफॉर्मेशन को डेवलप करा गया और डेवलप करने के बाद आज इसको मोहित द्विवेदी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और मोहित द्वारा पूरा जुर्म का इकबाल किया है। इसलिए घटना करने का कारण ये था कि जो मृतक के पास एक चेन थी और एक ब्रेसलेट था और ये इसने योजना बहुत पहले से बना रखी थी। खजुराहो होली के टाइम पर गए थे और उस समय पर इसने उसके गले में जो चेन देखी थी उसकी वैल्यू करीब 5 लाख के आसपास थी और इसको उसी समय से उसे लूटने का एक प्लान बन गया था। और जिस दिन इसने घटना करनी उससे पहले इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए YouTube के माध्यम से कि यदि घटना करनी है तो पहचान कैसे छुपाई जा सकती है, तो इन्हें बुर्के का खरीदा और बुर्के का इस्तेमाल करते हुए ये जेके अस्पताल में के पास जाता है और वहाँ गाड़ी में अपने हुलिया चेंज करने के बाद घटनास्थल पर जाता है और गूंगा बन करके इसने एक स्लिप दी उनको कि क्या मुझे एडमिशन कराना है और उस पर लेकर के 10 मिनट बाद फिर ये एंट्री पाता है और मौका पाते हुए, क्योंकि मृतक के नशे में थे और उसने छीना झपटी में वो गिर गए, उनके सर पे चोट लगी और इसने ब्रेसलेट और चेन को लूट के चला गया। बाद में इसको ये अंदाज़ा नहीं था कि इनको पकड़ा जा सकता है इसमें, क्योंकि ये जो अक्यूज है ये BEd, LLB और MA है और ये जिसने TGT का एग्ज़ाम भी दिया था, इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश का वो है। इससे पहले कोचिंग भी चलाता था और ये ऊपर नीचे दोनों कोचिंग चलाते थे पहले और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। 18 सालों से एक दूसरे को जानते थे। शराब पीना, जुआ करना ये दोनों साथ साथ ही करते रहे थे और इसने जो है ये मौका पाते हुए
कि इनकी चेन को कब कैसे करा जा सकता है, इसके लिए इसने पहचान छुपाने की कार्य योजना बनाई और बाद में ये फरार हो गया था। और पुनः सब देखने के लिए आए थे कि क्या पुलिस कर रही है, तो पुलिस की एक्टिविटी पर इनकी पूरी नजर। सर, जिसने घटना